हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप सभी की सीडीपी हिंदी और एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। अभी यहाँ पर यदि आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट है या साइंस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा। किस प्रकार से प्रागैतिहासिक लिखते हैं, तो प्राग प्लस ऐतिहासिक लिखते हैं, प्राग प्लस ऐतिहासिक लिखते हैं, तो उपसर्ग यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो 3 उपसर्ग होते हैं। और यहाँ पे ध्यान जरूर रखिएगा, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपकी भाषा कौन कौन सी है, तो संस्कृत है, हिंदी है और उर्दू है। आप लोगों को पता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की संख्या 22 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 13 है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19 है। रट लीजिएगा, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसकी कविता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है, तो 2 चट्टाने हैं। हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है, 2 चट्टाने हैं। और ये इसका जो प्रकाशन है कब हुआ है, 1968 ईस्वी में हुआ है। अगर आपसे आगे के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ये रचना किससे संबंधित है, तो अज्ञेय से संबंधित है। कितनी नावों में कितनी बार। आप लोग रचना जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है 2 का डी सही है। नेक्स्ट है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही है, बहिष्कार। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बहि प्लस कार। और इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास यहाँ पर किसकी रचना हो जाएगी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बी आंसर यहाँ पर सही है। जैसा कि आपको पता होगा मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो साकेत है, पंचवटी है, साकेत है, पंचवटी है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जय भारत। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर इनकी रचना कौन कौन सी है, मिट्टी की ओर है, मिट्टी की ओर इसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और उजली आग, उजली आग किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। और जो इनकी रचनाएं है किसमें है, इनकी रचनाएं गद्य में है। इनकी रचनाएं जो है यह गद्य में है। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जो पुल्लिंग शब्द है आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पहिया। लिखावट कैसी है, मझधार में नैया फंस गई है या डूब गई है। और पखावज ये भी नहीं होगा, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर बी सही है, पहिया घूम रहा है बोलते हैं, या पहिया चल रहा है। कुछ इस प्रकार से ही आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आंसर यहाँ पर बी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और आपको बताना है यहाँ पर क्या सही होगा। संप्रेषण कला क्या नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कला के बारे में पूछा गया है, संप्रेषण। देखिए संप्रेषण यहाँ पर आया, संप्रेषण कला है तो स्पष्टता है, आत्मविश्वास से, विषय की अच्छी पकड़ है, प्रभावशाली भाषा है और अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना ही संप्रेषण है। तो यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, प्रभावशाली भाषा है, आत्मविश्वास से, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना है। क्या नहीं है, अलंकार के बारे में नहीं यहाँ पर बताया गया है। अलंकरण यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या नहीं होगा, अलंकरण नहीं होगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। 7th का आंसर क्या होगा, किससे होता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। अभ्यास आया है, अभ्यास कई बार आया है।
जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है, एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं होती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिकी निवासियों को चकित और मोहित कर दिया। तो अभ्यास की यहाँ पर बात की गई है, अभ्यास से निखारी जा सकती है। जो संप्रेषण कला है, निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है, तो यहाँ पर अभ्यास होगा। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी, उसमें आपको बताया है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है वर्णमाला। तो छ, त्रंग या श ये जो होता है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन जो या, रा, ला और वा है, ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और आप लोगों को पता होगा अयोग व किसको कहते हैं? अयोग व किसको कहते हैं? तो अयोग व कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं। अनुस्वार जिसमें अंक की बिंदी ऊपर लगती है, विसर्ग तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में तो मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यहाँ पर शिव जी या शंकर हो जाएगा, शिव जी। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। जो बहुब्रीहि समास है, इसको किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं? तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ये जरूर याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, संधि किसको कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो समास में जो बहुब्रीहि समास है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या आपको पता है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर आप सभी को एक एक पॉइंट बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप सभी लोग इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी आप सभी के 100% आप लोगों के 120 प्लस नंबर आएंगे ही। लेकिन आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, जो भी इस चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। अब यहाँ पे बहुब्रीहि समास आया है, तो बहुब्रीहि समास से जो यूपी टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका वीणा पाणी है, वीणा पाणी, ये इसमें तीसरे पर्सन की बात की जाती है, अन्य पर छोड़ दिया जाता है। जो इसका अर्थ होता है ये तीसरे पर होता है। वीणा पाणी मतलब क्या हो जाएगा? वीणा को धारण करने वाली, तो यहाँ पर सरस्वती हो जाएगा, यहाँ पर सरस्वती। तो ये किस में आएगा? बहुब्रीहि समास में आएगा। और बहुब्रीहि समास में और क्या आ जाएगा? ऊट पटांग, ऊट पटांग भी बहुब्रीहि समास में आएगा। और बैलगाड़ी भी बहुब्रीहि समास में आएगा, जो बैलगाड़ी है यह भी बहुब्रीहि समास में आएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं? तो प्रधान होते हैं। इसमें होता क्या है, किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं? तो जो 2 शब्द होते हैं, जैसे क्या है, जो द्वंद्व समास है, इसमें माता पिता 2 शब्द चलते हैं, माता पिता, भाई बहन, खरा खोटा, लाभ हानि, लाभ हानि, ये सभी क्या है? ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। और यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? और यहाँ पर लिखा हो, बीच में और लिखा हो, या लिखा हो, या एवं लिखा हो, तो ये सभी किस में आएगा? द्वंद्व समास में आएगा। जो कर्मधारय समास है किसके अंतर्गत आता है? तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अब तत्पुरुष समास में जैसे क्या हो जाएगा? पीतांबर, पीतांबर, ये किस में आएगा? तत्पुरुष समास में आएगा। नीलकंठ, ये भी तत्पुरुष समास में आएगा। नेक्स्ट है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? जैसे कि आप बोल ही पा रहे हैं कि यहाँ पर अलम प्लस कार होगा, अलम प्लस कार।
तो आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। तो आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर रेखांकित पद में जो बताना है क्या सही होगा। यह पुस्तक किसकी है, आंसर 11th का यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। यह क्या है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का क्या होता है, संश्लेषण होता है। विश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको दंत कहते हैं, दंत। आंसर यहाँ पर सी सही है। दंत में कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग क्या होगा, तो ता वर्ग हो जाएगा। दंत में कौन सा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती, कंठ से होती, कंठ में का वर्ग हो जाएगा। कंठ में कौन सा वर्ग होगा, का वर्ग होगा। तालव्य में कौन सा वर्ग होगा, तालव्य में कौन सा वर्ग होगा, तो चा वर्ग होगा। मूर्धन्य में कौन सा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा। मूर्धन्य में कौन सा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा। तो यहाँ पर आपने देखा है सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं। उसमें व्यंजन जैसे कि आपको बताया है कि तीनों प्रकार के सा होते हैं और हा होता है, सा और हा। शा, सा, सा, हा, ये तीनों जो है उसमें व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसके बाद में या, रा, ला और वा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ये क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यधिक का विलोम यहाँ पर अत्यल्प हो जाएगा। अत्यधिक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी सही है। तो 15th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रित का विलोम क्या है। रित का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। रित का क्या होता है, अनरत होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है। वक्र किसका विलोम होता है, वक्र होता है ऋजु का। वक्र किसका विलोम होता है, तो ऋजु का विलोम होता है। नेक्स्ट है, संकल्प शब्द में उपसर्ग होगा, तो लिखते किस प्रकार के, सम प्लस कल्प लिखते हैं, सम प्लस कल्प लिखते हैं, सम प्लस कल्प। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। संकल्प किस प्रकार से लिखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, इस वाक्य में आपको बताना है क्या सही होगा। तो 18th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भाववाचक है। भाववाच्य संज्ञा कहते किसको है, देखिए यहाँ पर भाववाच्य लिखा है, भाववाचक एक ही बात है, और यह संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। तो इसमें किसका बोध किया जाता है, गुण धर्म दशा का, गुण धर्म दशा का बोध किया जाता है। नेक्स्ट है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। यहाँ पर बताना है कौन सा मेल गलत है। तो सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आत का अंतर यहाँ पर गलत है, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, अंतर की जगह पर आंत्र होना चाहिए। आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर आपको बताना है 20 का आंसर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र यहाँ पर गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित है। रसज्ञ रंजन किससे संबंधित है, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी से। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए परिमल किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ये यहाँ पर सही है। शिवराज भूषण किसकी रचना है, भूषण की शब्द रसायन देव से संबंधित है। उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये किससे संबंधित है, जगन्नाथ दास से संबंधित है, जगन्नाथ दास से संबंधित हो। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा जोड़ा गलत है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर 22 का डी सही हो जाएगा। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल से संबंधित नहीं है, राहुल संकटायन से संबंधित है।
किससे संबंधित है? राहुल संकृत्यायन से संबंधित है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद है। वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर आपका 23 का पहला सही होगा। हाँ मेरा यही विचार है। तो हाँ मेरा यही विचार है, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, अल्प विराम यहाँ पर होना चाहिए था। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, तो आंसर 24 का यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अधुनातन, अधुनातन यह अलग शब्द है। सनातन का अर्थ क्या होता है? परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार, परंपरा अनुसार हो जाएगा। चिरंतन का अर्थ क्या होता है इसका? चला जाता, चला जाता हुआ, मतलब कंटिन्यू की यहाँ पर बात की गई है, चला जाता हुआ। और शाश्वत का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? बहुत दिनों से चलता आने वाला। यहाँ पर भी कंटिन्यूटी की बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। तो 25 का आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध जो शब्द है यह अशुद्ध है? 26 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विरहणी, विरहणी यहाँ पर ये गलत है। कैसे लिखते हैं? विरहिणी लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं विरहिणी। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो 27 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लालच देकर बहलाना, यहाँ पर लालच देना हो जाएगा, लालच देना। आंसर यहाँ पर बी सी सही है। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। लुटिया डूबने का अर्थ क्या होता है? सारा काम चौपट होना। माई का लाल का मतलब होता है साहसी व्यक्ति। नेक्स्ट है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तनिकी झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें अलंकार पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे देखिए हरे रंग की बात की गई है, हरो राधा, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जतन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। ठीक है, हरित का मतलब होता है हरा रंग, यहाँ पे हरे रंग और प्रसन्नता की बात की गई है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है? गौ प्लस शाला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। गायों के लिए शाला, गौशाला तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है देशभक्ति, यानी कि देश के लिए भक्ति हो जाएगा, और इसमें भी तत्पुरुष समास है, दोनों में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर आपने देखा है अलंकार से एक क्वेश्चन और समास से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रचना से संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है यहाँ पर आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।